जो हालात है, लगभग 6000 से 7000 के करीब में लोग मारे जा चुके हैं, जिसका दफन हो चुका है उसका काउंटिंग है, और इसमें 1700 लगभग बच्चे हैं सिर्फ। और एक चीज और बता दूं कि कितने लोग मलबे में दबे हुए हैं, उसका भी कोई काउंटिंग नहीं है। खाना नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, दवा नहीं है, यहाँ तक कि आज इंटरनेट भी कट कर दिया गया है। जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 21 तारीख को, आज वो इंटरनेट कनेक्शन भी कट कर दिया गया है गाजा का। अब गाजा में जो गोली मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, कब्रिस्तान बना देगा, दुनिया को भनक तक भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनेशन का कनेक्शन कट चुका है। कोई भी वीडियो पोस्ट या फोटो पोस्ट नहीं कर सकता है और नहीं होगा। तो गाजा के अंदर क्या हाल होगा ये किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। एक सिद्धांत, एक रेजुलेशन आने वाला था। रेजुलेशन क्या चीज पे आधारित था वो मैं बता देता हूँ। वो रेजुलेशन में ये चीज बताया गया था, जो दवा है, जो खाना है, जो पीना है और जो बिजली का सप्लाई है, ये सब दिया जाए गाजा को, और हेल्थ उस सब के बारे पे ध्यान दिया जाए। और इसी के ऊपर एक रेजुलेशन आने वाला था। ये बिल पास हो जाता तो गाजा का हालत सही हो जाता और सीज फायर हो जाता। सीज फायर का मतलब ये होता है कि जंग रुक जाता, शांत हो जाता। कि अमेरिका ने वीटो पावर के इस्तेमाल करके इस पेपर को बोला है कि इसके लिए हमें थोड़ा वक्त दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए, बंद कमरे में सोचने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। अमेरिका ने और इजराइल ने कहा है। ये बगल में मेरे को दिख रहा होगा, जो आप पोज करके भी पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा एक आर्टिकल भी आपको पढ़ के सुना देते हैं कि इजराइल चाहता क्या है, अमेरिका चाहता क्या है। इस आर्टिकल में मैं थोड़ा सा बीच का लाइन थोड़ा पढ़ के जो मेन पॉइंट है मैं वो आपको सुना देता हूँ। Israel have the ingrained thing of self-defense as reflect in Article 51 of the UN Chapter से add nothing the right weight him by the Cornic Privacy Resolution on the terrorist attack. This is sold out have they done the same. इसमें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है कि जो हमास ने हमला किया था उसी तरीके से इजराइल भी इसका बदला लेना चाहता है। ठीक है, बदला लेना चाहता है, ठीक है, उसी तरीके से बदला लो। मगर इजराइल में 1400 लोग मारे गए हैं रिपोर्ट के अनुसार, और गाजा में लगभग 6000 के आंकड़े पार कर चुके हैं, उसमें 1700 अब तक बच्चे हैं। तो 6 गुना ज्यादा मर चुका है। तो भाई अब तो माहौल शांत हो जाना चाहिए। अब क्या चाहता है इजराइल? आपको बता दूं कि इजराइल कह रहा है कि जो मेरे बंधक बनाए हो, मेरे बंदे को, इजरायलियों को, उसको छोड़ देगा तो ही मैं हमला बंद करूंगा। और हमास का सरकार कह रहा है कि जब तक हमला बंद नहीं करेगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अब देखते हैं कि पहले झुकता कौन है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को सुरक्षा करने की अधिकार है। तो सबको पता है कि इजराइल को खुद को सुरक्षा करने की अधिकार है, मगर किसके खिलाफ? आम सिविलियन के खिलाफ। आम सिविलियन क्या इजराइल में अटैक करने गया या मारने गया या हमास को सपोर्ट कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमास को सपोर्ट नहीं करता है, गाजा का फिलिस्तीन सपोर्ट नहीं करता है, फिर भी इजराइल जानबूझ करके अटैक करता है। मैं बता दूं कि सेफ्टी उसके लिए, सेफ्टी जैसे कि मान लो कोई चोर है, ठीक है, और कोई इंसान है, तो हमें डर चोर से है। तो हम चोर के मारेंगे कि आम इंसान को मारेंगे? आप ही बताइए भाई। चोर को मारेंगे तो ही ना हमें सेफ्टी होगा। तो इजराइल चोर को छोड़ करके आम इंसान को ही मार रहा है। समझ रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, चोर को छोड़ रहा है और आम इंसान को टारगेट कर रहा है। से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कोई एक चोर है, ठीक है, और एक इंसान है, तो आपको डर किससे लग रहा है? चोर से, ठीक है। तो हम चोर को मारेंगे, इंसान को नहीं।
चोर को मारेंगे भाई, डर हमें चोर से है तो चोर को ही ना मारेंगे। मगर इजराइल बिल्कुल इसका उल्टा कर रहा है, चोर को नहीं मार रहा है, इंसान को टारगेट कर रहा है। 6000 आदमी मारे जा चुके हैं, उसमें हमास का आतंकवादी बहुत ही कम है, 150-200 इतना ही होगा। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आम नागरिक है, और जितना का दफन हो चुका है वो ही सिर्फ काउंटिंग हो रहा है। कितना मलबे में दवा होगा, 1000-2000, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना दवा हुआ है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि WHO ने कहा है कि गाजा का हालात कंट्रोल से बाहर है, लिमिट क्रॉस हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आदमी को ऑपरेशन किया जाता है तो खून का सुइया, नशा का सुइया लगाया जाता है ताकि उसकी बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया जाए तो उसको मालूम ना पड़े, मरीज को मालूम ना पड़े, और डॉक्टर के भी ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। वहाँ पे क्या हालात है अभी कि वहाँ पे इंजेक्शन का सुइया लग ही नहीं रहा है मरीज को। इंडिपेंडेंट अखबारों ने ये छापा ये खबर कि गाजा में जो सुन का सुइया लगाया जाता है वो सुइया नहीं लगाया जा रहा है मरीज को, और वैसे ही ऑपरेशन किया जा रहा है बिना सुई का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीज के दिल पे क्या गुजरता होगा और डॉक्टर कैसे ऑपरेशन करता होगा। मान लो कि अगर हमारा थोड़ा सा हाथ कट जाता है, अगर उसको कोई टाका लगाता है तो हम लोग हाथ ऐसे वैसे करने लगते हैं, उसको पूरा बॉडी के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसके आंखों के सामने, उसको होश में, तो क्या हाल होता होगा। आपको एक चीज़ और मैं बताते चलूँ कि जो गाजा में मरीज है, जो एक दिन जिंदा रहने वाला है, उसको दवा नहीं दिया जा रहा है। एक दिन जो जिंदा रहेगा उसको दवा नहीं दिया जा रहा है, जो आधा घंटा 1 घंटा जिंदा रहेगा उसको सिर्फ दवा दिया जा रहा है। हालात ऐसा है कि हकीकत अगर देख लोगे ना तो दिमाग हिल जाएगा, ब्रेन नहीं काम करेगा जितना आप देख रहे हैं। तो हालात कुछ ऐसा है, इसीलिए ये रेजुलेशन पास होने वाला था, मगर अमेरिका ने इसको रद्द करवा दिया। अगर ये रेजुलेशन पास हो जाता तो ये पूरी कंडीशन ठीक हो जाता, गाजा का हालात लगभग 50% तक ठीक हो जाता। अगर अमेरिका ने दोगलापनी किया या क्या किया है आपको भी मालूम पड़ गया।